Students, today our topic is fertilization or syngamy. Sexual reproduction primarily involves formation and fusion of gametes. जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हमने देखा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है एंड आफ्टर दिस फॉर्मेशन ऑफ दिस टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स विल हैव टू यूनिफाई. जब फर्टिलाइजेशन तभी प्रोसेस है जिसमें कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यूनिफाई होने के बाद एक जाइगोट फॉर्मेशन होता है जिससे कि n+n 2n सेल में बदल जाता है जाइगोट और फिर उस पूरी जाइगोट डेवलपमेंट शुरू होता है. उसमें सेल डिवीज़न होने के बाद माइटोटिक सेल डिवीज़न शुरू होगा एंड देन इट विल प्रोड्यूस इनटू द एम्ब्रायो. So first starting phase when these two types of gametes will be unified, that process is called as the fertilization या तो syngamy. So fertilization is the latter process which involves fusion of the haploid male and female gametes resulting in the formation of a diploid zygote. That is the definition. And like in other mammals, in humans the process of fertilization is internal, that is it occurs within the human body and it usually takes place in the ampulla of the fallopian or uterine tube. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो कंटिन्यूस एक ट्यूब होता है दैट ट्यूब इज कॉल्ड एज अ फैलोपियन ट्यूब एंड उसके जो एम्पुला रीजन रहता है जो फिंगर टाइप स्ट्रक्चर्स है विद इन दिस रीजन दिस फर्टिलाइजेशन ऑकर. द फर्टिलाइज्ड एग्स और जाइगोट विल डेवलप इनटू एन एम्ब्रायो एंड दिस प्रोसेस ऑकर्स विद इन द यूटेरस. ये जब डेवलपमेंट होगा इट विल ऑकर इनटू द यूटेरस क्योंकि फैलोपियन ट्यूब होते हुए यूटेरस में आ जाएगा. अभी जो स्टेजेस है उसको हम देखें तो फर्स्ट दिस स्ट्रक्चर ये देखो पूरे ओवम के स्ट्रक्चर हमने देखे थे. जोना पेलिसिडा, जोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा जो आउटर स्ट्रक्चर्स है तो उसके चारों तरफ ये स्पर्म्स आया है. ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है टेल लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट अराउंड दिस एंड दीज आर द स्पर्म्स. तो इसमें से कोई एक ही स्पर्म अंदर जाएगा और उसको फर्टिलाइज करेगा. पहला स्टेज है तो इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, फिर कोरोना रेडिएटा, उसके बाद जोना पेल्यूसिडा, उसके आउटर कवरिंग में जोना पेल्यूसिडा, फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन ऑफ बूसाइट होगा. उसके बाद फर्स्ट पोलर बॉडी जो देखा था हमने कोने पे वो फर्स्ट पोलर बॉडी है. नेक्स्ट स्टेज है मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस. दो न्यूक्लियस आ चुका क्योंकि स्पर्म से एक न्यूक्लियस इसके अंदर आ चुका है. अभी इसका यूनिफाई होना है और पोलर बॉडी जो है साइड में है. नेक्स्ट मेल प्रोन्यूक्लियस माइटोटिक स्पिंडल प्रोड्यूस हुआ है सेंट्रियोल जिसके थ्रू की स्पिंडल प्रोड्यूस होगा और ये फीमेल प्रोन्यूक्लियस. अगर ये मेल है तो फीमेल दोनों प्रोन्यूक्लियस है मतलब न्यूक्लियस का अर्ली स्टेज. और लास्ट में दिस टू सेल्स विल यूनिफाई. मेनली दिस दोनों सेल के जो न्यूक्लियस है वो एक साथ यूनिफिकेशन हो जाने के बाद नाउ इट विल एक्ट एज अ सिंगल सेल. दैट इज द मेन क्राइटेरिया ऑफ द फर्टिलाइजेशन. सो फर्स्ट मेकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन सीमेन रिलीज ड्यूरिंग इजैकुलेशन मेल बॉडी से उसमें कोआगुलेटेड सीमेन लिक्विफाई होता है और फिर उसमें एक्टिव ड्राइव शुरू होता है. और मेकानिज़म में फर्स्ट है मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स एग और सेकेंड इज़ द एंट्री इनटू द स्पर्म और उसमें लास्ट में फर्टिलाइज होगा. तो फर्स्ट जो है मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स एग्स में इट इन्वॉल्व्स कैपेसाइटेशन ऑफ स्पर्म्स रीचिंग द वेजाइना के अंदर जाएगा स्पर्म जिसमें कि 50% डीमोटिलाइज्ड हो जाता है. जितने स्पर्म्स शरीर के अंदर आता है उसमें 50% डीमोटिलाइज्ड मतलब मूवमेंट बंद हो जाते हैं, उसका ब्रोकन हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है. फिर रिमेनिंग जो पोर्शन है वो कैपेसाइट होता है मतलब इसके चारों तरफ अटैच होता है. एंड दिस प्रोसेस रिक्वायर्स 5 to 6 आवर्स. और एक्रोसोम मेम्ब्रेन हमने जो देखा था कि स्पर्म के ऊपर होता है वो तीनों जाते हैं और उसमें कैल्शियम जो आयन से उस स्पर्म के अंदर जाता है एंड टेल क्या करता है रैपिड और व्हिप्लैश मूवमेंट दिखाता है. उसके बाद फिर कैपेसाइटेशन शुरू, स्पर्म्स बिकम एक्स्ट्रा एक्टिव एंड बिगिन टू स्टार्ट मूविंग अपवर्ड फ्रॉम वैजाइना टू यूटेरस. जो वैजाइना के थ्रू होते हुए यूटेरस में पहुंच जाता है. फिर ओविडक्ट यूटेरस होते हुए फिर
ओविडक्ट में जाएगा। एंड द प्रोस्टाग्लैंड जो हार्मोन है एक्टिवेट द स्पर्म्स को एक्टिवेट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन। उसके बाद द वेस्टिबुलर सेक्रेशन ऑफ द फीमेल ऑल्सो एनहांस स्पर्म मोटिलिटी। स्पर्म के मूवमेंट देता है वेस्टिबुलर सेक्रेशन जो फीमेल का, उसके कारण भी स्पर्म मोटिलिटी बढ़ता है। द स्पर्म स्विम एट द एवरेज ऑफ 1.5 to 3 मिलीमीटर पर मिनट। एक मिनट में 1.5 से लेकर 3 मिलीमीटर तक उसका मूवमेंट रहता है। देन स्पर्म्स reach up to the ampulla as a result of their own swimming and partly by contraction of the uterus and fallopian tubes stimulated by oxytocin of female। ये उसको एक्टिवेशन करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और आफ्टर कैपेसाइटाइजेशन द स्पर्म्स में रीच एम्पुला विद इन 5 minutes एंड स्पर्म्स रिमेन वाइबल फॉर 24 to 48 hours तक वो जीवित रहती है, ठीक है। और ओवम रहता है 24 hours। देन एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द एग। स्पर्म एंट्री होगा आउट ऑफ 200 to 400 million स्पर्म, ओनली फ्यू हंड्रेड मैनेज टू रीच द एम्पुला। एम्पुला के अंदर जाने के लिए जो एक्टिवेशन है सिर्फ फ्यू हंड्रेड, 200 and 400 million तक प्रोड्यूस तो होता है, बट दोज विल बी destroyed though many sperms reach the ampulla but only a single sperm। सोचो कितने सारे में से सिर्फ एक स्पर्म वर्म को फर्टिलाइज कर पाता है। सो a sperm after reaching the egg or a worm comes to lie against it, its acrosome releases lysins जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेशन होता है, hyaluronides and corona penetrating enzymes। They separate and dissolve the cells of the corona radiata, so the sperm head passes through the zona pellucida of egg. The zona pellucida has fertilizing receptor proteins ZP3 and ZP2. The fertilizing binds to specific acid protein anti-fertilizing of sperm। फर्टिलाइज जो स्पेसिफिक जो उसका प्रोटीन स्पर्म के पास एंटी फर्टिलाइजिंग रहता है, उसके साथ ये फर्टिलाइजिंग ऐड हो जाता है। एंड इट ब्रिंग्स अबाउट एट्रैक्शन ऑफ द स्पर्म्स टू द एग। इसके कारण स्पर्म क्या हो जाता है, अट्रैक्टेड होता है ओवम के पास और उससे फर्टिलाइजेशन के चांस को बढ़ाता है। एंड फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग इंटरैक्शन जो प्रोड्यूस होता है ऑफ द स्पीसीज स्पेसिफिक, मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ सेम स्पीशीज़ के अंदर ही होता है, दूसरे स्पीशीज़ में नहीं दिखता है। एंड दस द फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कॉम्पैटिबिलिटी रिएक्शन, क्योंकि इसमें सिर्फ जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ रिलेटेड ऑर्गन में ही होगा, एक स्पीशीज़ दूसरे सेम स्पीशीज़ में ही रिएक्शन होता है।